पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। भगवद वार्ता सत्संग प्रमाण ग्रंथ पंचकुमार श्री गोस्वामी रघुनाथ लाल जी रचित एवं प्रथम श्री देवकी नंदन जी विरचित श्री नाम रत्नाख्य स्तोत्र। कल हमने दर्शन करे हते श्री पुष्टि भक्त का एक मार्ग कर्तव्य क्या है, और आज हम दर्शन करेंगे भक्त का विरोध करने वाले महान आसुरी लोगों का तिरस्कार करने वाले हैं। तो आइए वैष्णवों, दो घड़ी जिए। महासुर तिरस्कार करतय नमः। भक्ति का विरोध करने वाले महान आसुरी लोगों का तिरस्कार करने वाले हैं। विवरण: वेद, ब्रह्मसूत्र, गीता एवं भागवत इन चारों प्रमाण शास्त्रों के सिद्धांतों के विरोध इतर मार्ग का उपदेश देना यह आसुरीपन है। उसमें भी भक्ति मार्ग का विरोध करने वाले महाआसुरी जनों का आप तिरस्कार करते हैं। जिस प्रकार इतर मार्गीय पंडित उनके मार्ग का प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार उन्हीं प्रमाणों से अप्रामाणिकपन भी प्रतिपादित करते हैं। इतर मार्गीय पंडित भी शास्त्र के पढ़े लिखे विद्वान होने पर भी उनके सामने निरुत्तर क्यों हो जाते हैं, उसके प्रति उत्तर में दूसरा नाम कहते हैं। भावार्थ: श्री महाप्रभु जी निबंध आदि ग्रंथों में स्पष्ट आज्ञा करते हैं कि वेद शास्त्र के सिद्धांत सनातन सिद्धांत हैं। उसमें जिस प्रकार से अर्थ कहा गया है, उसी प्रकार का अर्थ माना भी गया है। वेद शास्त्र के साथ में दूसरे अन्य शास्त्र जहाँ जहाँ सुसंगत है, वहाँ वहाँ वे शास्त्र हमको प्रमाण हैं। उसी प्रकार पुराण, हरिवंश, महाभारत, पंचरात्र इत्यादि शास्त्र वेद से सुसंगत है। वे प्रमाण स्वरूप हैं एवं स्वीकार्य हैं। परंतु चाहे जितने प्राचीन शास्त्र हों और यदि वे वेद से सुसंगत न हों, तो वे स्वीकार्य नहीं हैं। बुद्ध भगवान का अवतार होने पर भी उनका उपदेश वेद के साथ सुसंगत नहीं है, इसलिए वह हमें स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार इतर मार्गीय पंडित वेदादि शास्त्रों के सिद्धांतों से जहाँ जहाँ कोई अलग बात करते हैं, वहाँ वहाँ वे पंडित आसुरावेश ही हैं। उसमें भी ऐसे पंडित जब भक्ति मार्ग विरोधी बात करते हैं, तब तो वे महाआसुरी हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग और पुष्टि मार्ग वेद प्रतिपाद्य हैं। ऐसे आसुरी पंडित अपने मत का प्रतिपादन करने के लिए शास्त्र के वचनों का मनगढ़ंत अर्थ करते हैं। तब श्री गोसाई जी शास्त्रों के उन्हीं प्रमाणों को लेकर उसका सही अर्थ बतलाते हैं और उन पंडितों के मत की अप्रामाणिकता सिद्ध कर देते हैं। इसलिए पंडित लोग निरुत्तर होकर चुप हो जाते हैं। श्री महाप्रभु जी के द्वारा बतलाए हुए सिद्धांतों के विरोध में यदि कोई भी कुछ भी कहे, तो आप उसे सहन नहीं कर लेते, उसे शास्त्र संगत प्रमाणों से चुप कर देते हैं। आपके सेवकों में भी
आपने ऐसा ही सामर्थ्य रखा है। वार्ता चरित्र संगति। श्री महाप्रभु जी के कृपा पात्र सेवक विष्णुदास छिपा थे। वे जन्म से शूद्र थे, परंतु श्री महाप्रभु जी की कृपा से सभी शास्त्र उनको हृदयारूढ़ हो गए थे। उन्होंने अपनी पिछली उम्र में श्री गोसाई जी की हवेली के द्वारपाल की सेवा मांग ली थी। श्री गोसाई जी के पास कोई विद्वान ब्राह्मण शास्त्र चर्चा करने आते थे, उससे आपको सेवा में बहुत अंतराय होता था। यह देखकर विष्णुदास छिपा ने आने वाले ब्राह्मणों से कहना शुरू किया, पहले आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करिए और यदि उसमें जीत जाओ तो ही हमारे स्वामी के साथ शास्त्रार्थ करना। तभी पंडित विष्णुदास छिपा के पास निरुत्तर हो जाते थे एवं दरवाजे पर से ही वापस चले जाते थे। यह बात श्री गोसाई जी को जब ज्ञात हुई तब आपने आज्ञा की, ब्राह्मणों का रक्षण करना एवं उनका समाधान करना यह हमारा कर्तव्य है, इसलिए आप ब्राह्मणों को दरवाजे पर से वापस मत भेजना, उन्हें हमारे पास आने देना। एक बार श्री गोसाई जी काशी में गंगा किनारे पर मणिकर्णिका घाट पर विराजते थे। तब आपका वैभव देखकर एक सन्यासी ने कहा, यह कैसे गोसाई हैं? गोसाई का जीवन तो त्याग प्रधान होता है। तब श्री गोसाई जी ने उस सन्यासी को देखते हुए अपनी सारी समृद्धि ब्राह्मणों को बांट दी एवं बहुत सी गंगा जी में भी पधरा दी। और फिर आपने उस सन्यासी से कहा, आप भी सन्यासी हैं तो आपका यह कौपीन एवं भिक्षा पात्र दान में दे दीजिए। सन्यासी ने कहा, मैं दे दूंगा तो फिर मुझे दूसरा कहाँ से मिलेगा? श्री गोसाई जी ने कहा, सन्यासी होकर आपको अपनी वस्तुओं में इतनी अधिक ममता है, आपको ईश्वर का विश्वास नहीं है, तो फिर तुम कैसे सन्यासी हो? वह सन्यासी शर्मा गया और श्री गोसाई जी की शरण में आ गया। अस्तु, कल हम दर्शन करेंगे सर्वशास्त्र विद गणनीय नमः। आप सभी शास्त्रों के अग्रणी हो। जय श्री कृष्ण।